लेट्स गो विद 13 का 11, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं यार इसको। कह रहे हैं आपको डायग्राम की कंपाउंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है, सही है। लेट्स से कि इसमें कंपाउंड क्या है, देखने में तो लग रहा है कि बी और सी कंपाउंड है क्योंकि वो ए की पिन पे है। कह रहे हैं व्हील्स ए डी एंड ए आर फ्री टू रोटेट while B and C are compound, सही है, and rotate together on a spindle P on the end of arm OP। तो ये आपका एंड ऑफ आर्म OP है, इस पे एक स्पिंडल लगा हुआ है जिसपे ये बी और सी दोनों साथ ही कंपाउंड घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बी का रेवोल्यूशन बराबर है सी के, जितना रेवोल्यूशन बी करेगा उतना ही करेगा सी, क्योंकि ये एक ही शाफ्ट के ऊपर है। नेक्स्ट, ऑल द teeths on different wheels have the same मॉड्यूल सबका सेम है। ए हैज़ 12, बी सी और सबके आपको दे दिया टीथ्स, नंबर ऑफ टीथ्स ए बी और सी के नंबर ऑफ टीथ दे दिए। या नाउ यू कैन कैलकुलेट डी एंड ई बाय रेडियस मेथड। लेट्स सी, फाइंड द नंबर ऑफ टी ऑन डी एंड ई विच आर कट इंटरनली, सही है। जबकि आपको कंडीशन नीचे दे दिया, इफ द व्हील ए इज ड्रिवन क्लॉकवाइज एट 1 rps revolution per minute नहीं है, आई थिंक यू हैव, let's say while D is driven counterclockwise at 5 rps, determine the magnitude and direction the angular velocities of OP। अब OP क्या चीज़ है, OP आपके पास आर्म है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी मालूम करनी है। एंड द व्हील E, एंगुलर वेलोसिटी आई गेस ओमेगा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, यू कैन जस्ट डू इट बाय V इज इक्वल टू आर एम ओमेगा 2 पाई एन, लेट्स से कर सकते हैं हम इसको। एक और चीज़ है कि आपको यहाँ पे जो सिस्टम है ये इन लोगों ने नेगेटिव 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 रेवोल्यूशन दे दिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसको भी कर सकते हो क्योंकि इन लोगों ने सिस्टम को एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज में सॉल्व किया हुआ है। और पूरे सिस्टम को इन लोगों ने क्या किया है कि -1 रेवोल्यूशन मतलब एक रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं ये लोग। तो इसका एक तरीका ये भी है कि आप पूरा -1 में सॉल्व करो। ए बी पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ए और बी आपके एक्सटर्नली मैच कर रहे होंगे, देखो ए और बी एक्सटर्नल मैच कर रहे हैं, तो जब ए से बी में जाएगा आपका रेवोल्यूशन तो नेगेटिव का साइन आएगा, तो वो नेगेटिव और यहाँ जो पहले नेगेटिव आएगा वो इसको प्लस कर देगा। जबकि हम यहाँ पे थोड़ा सा आसान तरीका सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले कंडीशंस डिफाइन कर देंगे। हम पहले ही बता देंगे कि जो एन ए है आपका वो एक रेवोल्यूशन अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो एन डी आपका -5 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज कर रहा है। मतलब सवाल में गिवन है कि 5 रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो -5 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज कर रहा है, बस साइन चेंज कर दो आप डायरेक्ट। तो इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करो, सही है। अगर आप इसको हटा भी दो तो आप कह सकते हो कि एन ए आपका 1 रेवोल्यूशन कर रहा है तो एन डी आपका -5 रेवोल्यूशन कर रहा है, सिंपल है। तो आप इसको आराम से प्लस वाले में सॉल्व कर लो, वेरी सिंपल। आपको कंडीशंस दे दिए टी ए टी बी टी बी, आपने ये चीज़ें बतानी है। सबसे पहले सवाल में हम लोग क्या देखते हैं कि किस तरह से आपका सारा सिनेरियो चल रहा है और क्या हो गया, क्यों अटक रहा है भाई। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो टेबल बनाओगे उसमें आर्म लिखते हैं सबसे पहला टेबल। उसके बाद यहाँ पे क्या इन लोगों ने बोला है, इफ व्हील ए इज ड्रिवन, तो मतलब जो सन गियर ए है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, तो आप यहाँ टेबल में सबसे पहले ए लिख दोगे। और ए भी लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो, ई के बारे में कुछ गिवन है, ई के बारे में असल में देखो कुछ भी नहीं गिवन, ई के बारे में कुछ भी नहीं गिवन, तो आप ई नहीं लिख सकते, यहाँ पे रिंग गियर नहीं लिख सकते, ए लिखना है। और बीच वाले गियर तो बिल्कुल भी नहीं लिखना, या तो सन गियर लिखो या रिंग गियर लिखो। अगर दोनों की कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन गिवन है दोनों में से कोई भी लिख दो, या अगर नहीं गिवन तो जिसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना इफ ई इज 1 रेवोल्यूशन, तो आप पहले यहाँ पर टेबल में ई लिखते फिर उससे रिलेशन बनाते। तो अब ए है तो ए से रिलेशन बनाएंगे, ए घुमा रहा है बी को, तो ए के बाद आएगा बी, और आपका जो बी और सी है वो कंपाउंड है तो वो ए की लिख सकते हैं हम उन्हें, क्योंकि वो एक ही शाफ्ट पे घूम रहे हैं, दोनों का रेवोल्यूशन सेम होगा, दोनों का एन सेम होगा, तो हम उन्हें ए की लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो सी घुमा रहा है आपका ई को, तो आपका सी घुमा रहा है डी भी है आपके पास, ओ आपके पास डी भी है, तो आपका जो सी है ये वाला सी है, ये सी घुमा रहा है डी को, तो सी के बाद डी आ गया। और जो आपका बी है, बी घुमा रहा है आपका ई को, तो आपने यहाँ पर ई लिख दिया। अब मैं आपको समझा रहा हूँ सीन सारा कैसे चल रहा है। सबसे पहले हमने मोशन यहाँ पे जो लिखा है वो आर्म आपका फिक्स है और ए को एक रेवोल्यूशन दोगे, तो आर्म आपका फिक्स है, यहाँ पर देखो आर्म आपका फिक्स है, ए को आपने 1 रेवोल्यूशन देना है। जब आप ए को 1 रेवोल्यूशन यूं करके दोगे तो ये एक रेवोल्यूशन हो गया, और फिर ये घुमाएगा बी को, बी को कितनी रेवोल्यूशन मिलेगी, टी ए अपॉन टी बी। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ क्लॉकवाइज था और ये क्योंकि एक्सटर्नली मैच कर रहा है, एक्सटर्नली मैच में साइन चेंज होता है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो बी के लिए आएगा टी ए अपॉन टी बी और माइनस में आ जाएगा, टी अपॉन टी बी माइनस में आ गया। और वही चीज़ सी के लिए होगी क्योंकि बी और सी सेम है। अब क्या कर रहा है हमारा, क्योंकि बी की वजह से सी घूम रहा है, अब सी किसको घुमा रहा है, सेम डायरेक्शन में घूमेगा क्योंकि सेम शाफ्ट पे है, ये वाला बी और सी की बात कर रहा हूँ, बी और सी सेम डायरेक्शन में घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, सही है। अब क्या हो रहा है कि जब आपका सी गियर यूं घूमेगा तो सी टच हो रहा है डी के साथ, तो और इंटरनली मैच है, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे, साइन चेंज नहीं होगी, तो जो पीछे से साइन चलती हुई आ रही वही आएगी। और यहाँ पर डी के लिए आपके पास एक चीज़ ऐड होगी जो कि ऐड होगी टी सी अपॉन टी डी, तो यहाँ पर आपके पास टी सी अपॉन टी डी ऐड होगी, और ये पीछे से जो ट्रेन चलती आ रही है वो ट्रेन आ गई, सही है। तो ये हमारा एक कहानी खत्म होगी। दूसरी कहानी हम इसको एक दूसरे उससे देखेंगे कि
आपका ए चल रहा है, ए ने घुमाया, ए ने घुमाया आपका, ये यूं घूमेगा, ए ने घुमाया यूं करके बी को एंटी क्लॉकवाइज, और बी आपका मैश कर रहा है डायरेक्टली ई के साथ, सही है। तो बी आपका किसको घुमा रहा है, डायरेक्टली ई को घुमा रहा है। तो आप यहाँ पर अपनी ट्रेन जो लिखोगे वो लिखोगे टी ए अपॉन टी बी, क्योंकि ए बी को चला रहा है, और माइनस का साइन है क्योंकि एक्सटर्नली मैश है। और सीधा सीधा है कि बी किसको चला रहा है, बी आपका चला रहा है ई को, इंटरनली चला रहा है, साइन चेंज नहीं होगा, सिंपल है। तो मतलब इस टेबल का मतलब तो वैसे तो ये होता है कि हम मैनर वाइज लिखते हैं कौन किसको चला रहा है, लेकिन जाहिर है ई को आपका बी चला रहा है तो आप ई भले एंड पे लिख दो, कोई मसला नहीं है, आपने कॉन्सेप्चुअल देखने के कौन किसको चला रहा है, सही है। बी से बी कटा, बी से बी कटा, तो आपके पास ये आ गया सिंपल। वन रेवोल्यूशन के लिए ये था, एक्स रेवोल्यूशन के लिए ये आ जाएगा, ठीक है। जो जहाँ माइनस था पहले वहाँ माइनस डल गया, वहाँ माइनस एज इट इज़ आ गया। फिर आपने हर चीज़ को फिक्स कर दी, हर चीज़ को फिक्स कर दी यहाँ से। अब ये अपने एक्सेस पे कुछ भी नहीं घूम सकता, आपने ये आर्म पकड़ना है और आर्म को पकड़ के एक रेवोल्यूशन दोगे, वाई रेवोल्यूशन आ गई, टोटल रेवोल्यूशन एक्स प्लस वाई जो भी आ रहा था एक्स और वाई वाला वो आपने यहाँ पर डाल दिया, तो ये आपके पास बन गया। अब हमें इस सवाल में क्या गिवन है कि आपका ए कर रहा है वन, ए वन रेवोल्यूशन कर रहा है, तो आपने लिख दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है। आर्म के बारे में यू डोंट नो, सो यू नीड टू कैलकुलेट द वाई ऑफ कोर्स। और हमें क्या पता है कि हमें डी का पता है, डी माइनस फाइव रेवोल्यूशन कर रहे हैं, तो डी के आगे आपने यहाँ पे लिख दिया ये बराबर है किसके, माइनस फाइव के, ठीक है। नाउ यू हैव टूथ ए बी सी डी, आपके पास यहाँ से टूथ ए बी सी डी है, एंड यू नो द एक्स प्लस वाई, टू इक्वेशन बनेगी, टू अननोन है, यू कैन जस्ट सॉल्व इट इजीली। ये देखो यहाँ से आपके पास डी है ना, यहाँ से आपके पास हर चीज़ बनेगी, यहाँ से आपके पास एक्स प्लस वाई काइंड ऑफ एक इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ पे आपके पास एक्स प्लस वाई, आपको पता है एन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, और यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व कर लेना। जैसे ये देखो y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बन गया उससे, एक्स प्लस वाई वाले से, और d वाले से आपके पास ये था, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ टूथ किए तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई थी। यहाँ पर आपने y की वैल्यू डाल दी, यहाँ पर आपने y की वैल्यू डाली तो पूरी x के फॉर्म में बन गई, यहाँ से x आ गया, x को यहाँ पुट किया, यहाँ से y आ गया, x और y आ गया आपके पास। y क्या चीज़ है आपके पास, आर्म, आर्म की रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो आपके पास आर्म की रेवोल्यूशन आ गई, जो कि माइनस फोर माइनस क्या होता है हमारे, हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, माइनस एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लिख सकते हो माइनस, अगर आप हटाना चाहो ना तो आप लिख सकते हो कि 4.45 एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो वाई की रेवोल्यूशन आपको कितनी गिवन है, माइनस 4.45 रेवोल्यूशन। माइनस क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि वाई आपका 4.5 रेवोल्यूशन करेगा लेकिन एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, माइनस हटा के एंटी क्लॉकवाइज लगा सकते हो, ठीक है। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, ओमेगा, ओमेगा को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन, तो यहाँ पे 2 पाई एन रखो, आपके पास आ गया एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ई की अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ टीथ्स ऑफ ई नहीं गिवन सवाल में, तो वो हम रेडियस से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें वाई पता है, हमें एक्स पता है, नंबर ऑफ टीथ ऑफ ए पता है, हमें ई नहीं पता। ई पता चलेगा तो हम यहाँ पे रख के आराम से एन ई निकाल सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू गो टू अगेन दिस रेडियस वाली लंबी, रेडियस कैसे निकालेंगे, साफ पता चल रहा है हमें यहाँ पर कि हमारा जो रेडियस डी है, मेरा जो रेडियस डी है आर डी, वो मेरा बराबर है, आर डी नहीं बड़े वाले से करते हैं यार, उससे आसान लग रहा है मुझे। जो मेरा रेडियस ई है, ये वाला पूरा रेडियस, रेडियस ई, ये मेरा बराबर है रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ ए, और मेरा डायामीटर ऑफ बड़ा वाला गियर प्लस डायामीटर ऑफ बी। तो अगर मैं पूरे को डायमीटर के फॉर्म में रखूँ तो डी ई अपॉन टू इज इक्वल टू डी ए अपॉन टू प्लस डी बी, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय टू कराऊंगा तो मेरे पास आएगा डी ई इज इक्वल टू डी ए प्लस टू डी बी। डी बराबर होता है मॉड्यूल इंटू टूथ, मॉड्यूल दोनों साइड पे कॉमन लेकर काट दिया तो हमारे पास आएगा टी ई इज इक्वल टू टी ए प्लस टू टू टी बी। हमारे पास ये भी पता है, ये भी पता है, यहाँ से टी ई आ जाएगा हमारे पास जैसे हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है। हमें सवाल में टी डी नहीं गिवन था, ओ सॉरी यार टी डी नहीं गिवन था, मैंने गलती कर दी, सॉरी। तो हमने यहाँ से टी ई तो निकाल लिया, इसी तरह ये वाला भी हमें करना पड़ेगा रेडियस का ना, छोटा वाला जो दूसरा है डी के लिए, सॉरी यार। ये हमारे पास ये रेडियस हमारे पास है आर डी, तो मेरे पास जो आर डी है वो मेरे पास बराबर होगा किसके, मेरा ये वाला देखो, ये आपको प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। आपने क्या करना है, ये पूरा डिस्टेंस अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, ये पूरा मेरा डिस्टेंस मैं कह सकता हूँ कि मेरा आर ए प्लस आर ए मेरा यहाँ से यहाँ तक है। आर ए में अगर मैं प्लस करूँ ये वाला रेडियस,
ये वाला रेडियस कितना है, या फिर मैं अगर आर ए में ये वाला पूरा डायमीटर प्लस कर दूं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस, जो कि आर ए प्लस मैं कर सकता हूँ डायमीटर ऑफ बी, तो ये मेरे पास कितना डिस्टेंस बन गया। अब इसमें से कुछ माइनस कर देता हूँ। ये मैं लॉजिकली खुद सोच रहा हूँ, मैंने यहाँ पे भी नहीं देखा यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूँ। देखो ये मेरे पास टोटल यहाँ तक मुझे रेडियस चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा मेरा जो आर डी है वो बराबर है आर ए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा आर ए हो गया, ठीक है। और क्या है, मैंने बोला डायमीटर ऑफ बी, डायमीटर ऑफ बी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन मुझे ये माइनस कराना है। तो मैं करा सकता हूँ कि मैं यहाँ से अगर माइनस कर दूँ, नहीं यहाँ से कोई रिलेशन नहीं बना, तो अब मुझे कुछ और रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो मैं सीधा सीधा नोट्स में जाके देखूंगा कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है। नोट्स में लिखा हुआ है कि आर डी बराबर है आर ई में से अगर आप ये माइनस कर दो, तो अगर आप आर ई में से, आर ई आपके पास आर ई एक्स, तो आपका आर डी, सॉरी टू कंफ्यूज बट यू हैव टू, हर पेपर में मैं आपको यहाँ से बता दूंगा क्या ये देखो हाँ ये उसके बराबर है, बट लॉजिकली आई गेस आपको भी देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है। ये जो आपका रेडियस डी है आपने ये निकालना है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि आपका जो रेडियस डी है वो बराबर है, ये पूरा आर ई है, आर ई में से अगर आप माइनस कर दो, हमें ये वाला डिस्टेंस सिर्फ माइनस करना है। ये वाला डिस्टेंस छोटा सा, ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, ये मैं थोड़ा सा नोट चुपके से नोट से देख लेता हूँ, आर बी माइनस आर सी के बराबर है। अच्छा यार ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये वाला डिस्टेंस आपके बराबर है आर बी माइनस आर सी के। तो ये मेरा रेडियस ऑफ बी है, ये मेरा रेडियस ऑफ बी है, और ये मेरा रेडियस ऑफ सी है। इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। अरे यार समझ आ गई, आर ई माइनस आर बी माइनस आर सी, ये जनरल कॉमन सेंस है, कॉमन। कैसे पता चला आपको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए था, आपने क्या किया, आपने ये पूरा डिस्टेंस लिया जो कि आपका आर ई है, आर ई में से आपने माइनस करना था ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस किसके बराबर है, आप कह सकते हो कि आर बी जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, माइनस आर सी, माइनस ये माइनस कर दो तो आपके पास ये डिस्टेंस हो जाएगा, और ये डिस्टेंस को माइनस कर दो। तो ये समझ आ जाना चाहिए आपको। ये थोड़ी सी और लंबी करके बताऊँ, ये डिस्टेंस आपको चाहिए था, आपने आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया जो कि आर ई है, इसमें से आपने माइनस कराना है ये छोटा सा डिस्टेंस। ये छोटा सा डिस्टेंस बराबर है आपके किसके, रेडियस ऑफ बड़ा वाला गियर माइनस माइनस रेडियस ऑफ छोटा वाला गियर। तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस को माइनस करा दो तो आपके पास आर डी का डिस्टेंस आ जाएगा। उससे आपके पास वही डायमीटर करोगे टी करोगे तो डायमीटर टूथ ऑफ टी भी आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ टूथ ऑफ टी आ गया, टी डी इस फॉर्मूले में डाल दिया, ई इस फॉर्मूले में डाल दिया, तो आपके पास रेवोल्यूशन आ गया। रेवोल्यूशन कैसे आ रहा है, माइनस में आ रहा है आपके पास आंसर। आप सीधे सीधे बोल सकते हो 5.36 काउंटर क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ठीक है। इसको हम उसमें कन्वर्ट करने के लिए एंगुलर में 2 पाई एन, सिंपल।